कभी सोचा है कि हमारे दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन पर कितना असर डालती है? एक अच्छी सुबह का मतलब सिर्फ एक अच्छी सुबह नहीं होता, ये तो एक कामयाब और खुशहाल दिन की पहली सीढ़ी होती है। तो चलिए आज समझते हैं कि सुबह की कुछ आसान सी बातें, कुछ अफर्मेशंस हमारे नजरिए और हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये लाइन सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। जरा सोचिए, हर सुबह एक खाली कैनवस की तरह है। कल क्या हुआ, क्या गलतियां हुई, क्या चिंताएं थीं, सब पीछे छूट गया। ये सोच हमें हर नए दिन को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक नए मौके की तरह देखने की ताकत देती है। तो सवाल ये है कि इस पॉजिटिव दिन की नींव, इसकी बुनियाद रखी कैसे जाए? इसका जवाब सुबह के उन शुरुआती पलों में ही छिपा है, जब हमारा मन एकदम शांत होता है, एक झील की तरह जो किसी भी विचार को बहुत आसानी से अपने अंदर समा सकता है। और इस पूरे प्रोसेस की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी सादगी। बस ये 3 स्टेप्स। सोच कर देखिए, अगर दिन की शुरुआत किसी अच्छे मोटिवेशनल गाने या पॉडकास्ट से हो, खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखकर हो और मन में एक पॉजिटिव ख्याल के साथ हो, तो उस दिन का नेगेटिव होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये 3 कदम हमारे मन को पॉजिटिविटी के लिए तैयार कर देते हैं। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, ये एक तरह से अपने मन को कामयाबी के लिए प्रोग्राम करना है। जब हम सुबह सुबह ये विश्वास कर लेते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, तो हमारा दिमाग अपने आप उन मौकों को ढूंढने लगता है जो इस बात को सच साबित करें। हम मुश्किलों में भी रास्ते देखने लगते हैं। ये अपने दिन को पहले से ही एक सही दिशा देना है। लेकिन एक पॉजिटिव भविष्य बनाने के लिए ना, सबसे पहले हमें अतीत के बोझ से आजाद होना पड़ता है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। नए फूल लगाने से पहले पुरानी सूखी पत्तियों और खरपतवार को साफ करना ही पड़ता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल कदम से। माफी असल में दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए एक तोहफा है। ये हमें उस भारी बोझ से आजाद करती है जिसे हम अपने कंधों पर लेकर घूम रहे होते हैं। जब हम खुद को और दूसरों को माफ कर देते हैं, तो हम अपनी वो कीमती मेंटल एनर्जी बचा लेते हैं जो गुस्से और अफसोस में बर्बाद हो रही थी, और उस एनर्जी को आज के कामों पर लगा सकते हैं। तो ये बदलाव दिखता कैसा है? ये कुछ ऐसा है, एक तरफ है गुजरे हुए कल का अंधेरा और कंफ्यूजन, और दूसरी तरफ है आज का साफ रोशन रास्ता। जब हमारा मन अतीत की धुंध से बाहर निकल आता है, तभी तो वो आज के लक्ष्यों को पूरी क्लैरिटी के साथ देख सकता है और उन पर फोकस कर सकता है। जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं, है ना? लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि हम उन्हें देखते कैसे हैं। ये सेक्शन हमारे नजरिए को बदलने के बारे में है पूरी तरह से। यहाँ एक ऐसा आइडिया है जो सच में जिंदगी बदल सकता है। मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक सच्चाई है। हर चुनौती, हर मुश्किल अपने साथ खुद को बेहतर बनाने का और मजबूत बनाने का एक छिपा हुआ मौका लेकर आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पहाड़ पर चढ़ने से ही एक पर्वतारोही को अपनी असली ताकत का पता चलता है। ठीक उसी तरह जीवन की चुनौतियों का सामना करने से ही हमें अपनी अंदरूनी शक्ति का एहसास होता है। हर मुश्किल एक आईने की तरह है जो हमें दिखाती है कि हम असल में कितने काबिल हैं। अच्छा, तो अब जब हमने बाहरी चुनौतियों को देखने का नजरिया बदल लिया है, तो चलिए अब अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे और मजबूत करने पर फोकस करते हैं। हमारी सारी शक्तियों की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो एक स्वस्थ शरीर है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी है, तो हम अपने शरीर को ठीक होने और एनर्जेटिक रहने का सिग्नल देते हैं, क्योंकि एक मजबूत मन के लिए एक मजबूत शरीर का होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर के बाद हमें चाहिए एक साफ और शांत दिमाग। यह विश्वास कि हम सही फैसले ले सकते हैं हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी शांत और फोकस्ड रहने में मदद करता है। ये हमें डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से काम करने की ताकत देता है। और इस पूरी नींव का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, वो है एक आनंद से भरा मन। जब हम अंदर से खुश रहते हैं, तो हमारी दुनिया अपने आप ही रोशन हो जाती है। एक स्वस्थ शरीर, एक साफ बुद्धि और एक खुश मन, ये तीनों जब मिल जाते हैं, तो हमें अंदर से अजेय बनाते हैं। और जब ये सब कुछ एक साथ आता है, तो इसका नतीजा कृतज्ञता और आत्मविश्वास के रूप में सामने आता है। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में कामयाबी और खुशी के सबसे बड़े स्तंभ हैं। कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड शायद दुनिया की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। ये हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आती है।
जब हम अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम असल में कितने अमीर हैं। ये कमी की भावना को बहुतायत की भावना में बदल देती है। और देखिए, जब हम शुक्रगुजार होते हैं ना, तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें ये महसूस होता है कि हमारे पास पहले से ही कितना कुछ है, हमारी स्किल्स, हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, तो हमें ये भरोसा हो जाता है कि हम भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर हम पहुंचते हैं इस मानसिकता की शिखर पर, ये विश्वास कि हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक ऐलान है, ये अपनी सीमाओं को तोड़ने का ऐलान है। और ये मानना है कि अगर हम किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो हम उसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी असली सीमा है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है, हर दिन एक नई कहानी है। और इन बातों को दोहराकर हम बस खुद को याद दिलाते हैं कि उस कहानी की कलम किसी और के नहीं, बल्कि हम